इंटरनेशनल एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया का मेजर एक्सपोर्ट है और गाइज इसमें ऑस्ट्रेलिया कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता जब भी वो इंटरनेशनल एजुकेशन या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करता है। इसीलिए वो स्ट्रिक्ट रहता है अपने रूल्स के लिए और सिर्फ क्रीम प्रोफाइल्स ही एलिजिबल होती हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। इसी कारण उसका टारगेट जो है ऑस्ट्रेलिया का इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिलेटेड वो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर ही अचीव हो गया था। इसीलिए और ज़्यादा सिस्टम थोड़ा स्ट्रिक्ट होता गया। तो ऑलरेडी लिविंग एक्सपेंस हाई हो गए हैं, कॉन्करेंट सीओईज बंद करने की बात की है। अभी रिसेंटली उन्होंने और ज़्यादा सिस्टम को स्ट्रिक्ट करने की बात की है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप अप्लाई ही ऑस्ट्रेलिया करना चाहते हो तो आपको अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल में सिर्फ और सिर्फ फंड्स नहीं होते, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपके अकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मीन्स आपके अकेडमिक्स अच्छे होने चाहिए। तो आपका मिनिमम 65% या उससे ज़्यादा हो, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ हैं 70% पकड़ती हैं। इवन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ अगर इंडिया की बात करें तो बोर्ड का भी ध्यान रखती हैं। अब सीबीएसई पास आउट हो, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टेट बोर्ड्स को एडमिशन देती ही नहीं। तो ये एक मेजर चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। आपका परसेंटेज, आपका बोर्ड कंसीडर किया जाता है, बट सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसा नहीं करती। कुछ यूनिवर्सिटीज़ करती हैं जो बोर्ड को कंसीडर करती हैं, बाकी सारी यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ नहीं स्टेप लेती, वो स्टेट बोर्ड को भी एडमिशन दे देती है। तो ये तो एडमिशन से रिलेटेड आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और दूसरा आता है लैंग्वेज पॉलिसी की रिव्यू के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में लैंग्वेज स्कोर फॉर एवरी कैटेगरी इंक्रीज किया जाए 0.5। आईएल्स के स्कोर की बात करती हूँ, ऑब्वियसली पीटी अकॉर्डिंगली होएगा। सो अगर हम बात करें एली कोर्स की तो उसमें भी जो 4.5 पे एनरोलमेंट होता था अब 5 करने की बात की गई है। ये पॉलिसी में आई है चीज़ सामने। अगर बात करें हम डिग्री प्रोग्राम्स की, सेम इज द केस। फाउंडेशन प्रोग्राम्स के लिए भी 5.5 की रिक्वायरमेंट की बात की गई है। डिग्री प्रोग्राम्स के लिए 6 की बात की गई है, 6.5 की, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो। ऑब्वियसली हेल्थ की बात करें, स्पेशली नर्सिंग की बात करें तो 7 ईच की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी है, वो रहेगी। टीचिंग की बात करें उसकी रिक्वायरमेंट भी स्ट्रिक्ट है, वो तो रहेगी। बाकी अदर प्रोग्राम्स के लिए उन्होंने 0.5 बैंड्स इंक्रीज करने की बात की। तो यहीं तक बात खत्म नहीं होती। जो ग्रेजुएट वीजा है, जो स्टडी के बाद स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं अंडर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क राइट्स पे, तो उसमें भी जहाँ पे 6 ईच का रिक्वायरमेंट है, प्रपोजल है 6.5 किया जाए। गाइस ये सारे प्रपोजल्स इन द पॉलिसी हैं जो रिव्यू किया गया है। अभी इस पे लॉ नहीं बनेगा, इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर लॉ बनने की होती है। तो इसीलिए अभी इसकी रिव्यू की बात कर रही हूँ। ये एक जनरल चीज जो सामने आई है, आपके प्रोफाइल पे किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है उसको लेके बात कर रही हूँ। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं तो जीटी क्लियर करना मैंडेटरी पार्ट होता है। वीज़ा अप्लाई करने से पहले सीओई ही तभी मिलती है जब जीटी क्लियर हो। सो गाइस आने वाले टाइम में ये जीटी को रिप्लेस किया जा रहा है जीएसटी के द्वारा। जीएसटी जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, वो चाहे यहाँ से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या वहाँ जाके अपना कोर्स चेंज करवा रहे हैं, तो एवरी टाइम या ग्रेजुएट वीज़ा के बाद वो स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट करवा रहे हैं तो जीएसटी होएगा ही होएगा। अगर उनको लगता है कि ये अप्रोप्रिएट प्रोफाइल नहीं है, स्टूडेंट का जेन्युइन इंटेंशन नहीं है, या वो करियर में जो अपना प्रोग्रेस उस प्रोग्राम में नहीं देख रहा, अपना करियर प्रॉपरली जो सोच के आया था वो नहीं बना रहा, या जिस चीज़ के लिए उसने सोचा है उस करियर को फॉलो नहीं कर रहा, तो स्टूडेंट वीज़ा के रिजेक्शन के चांसेस हैं। तो इसीलिए जीएसटी जो है वो आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। किस टाइम पे इम्प्लीमेंट होएगा अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आई कि फेब इनटेक वालों के लिए होएगा या जो मिड ऑफ द ईयर इनटेक है उसके लिए होएगा, बट ये उम्मीद है कि ये जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेजुएट वीज़ा की बात करें तो अभी तक 50 इयर्स तक अप्लाई कर सकते थे, लेकिन आने वाले टाइम में जो पॉलिसी में रिव्यू किया गया है वो ये बताता है कि एज को कम करके 35 इयर्स कर दिया जाए। इसी के साथ
अगर बात करें ड्यूरेशन की, तो जो ये 4 से 5 साल तक भी मिलना शुरू हो गया था उसको कम करके 2 से 3 साल किया गया है। 3 साल सिर्फ और सिर्फ रिसर्च और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए है, बाकी मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स के लिए 2 इयर्स का है। बाकी ऑब्वियसली ज्योग्राफिकल लोकेशन तो मैटर करती है, रीजनल एरिया है या मेन सिटी है, उसका इम्पैक्ट तो रहेगा ही रहेगा। सो इसमें भी मेजर चेंजेस हो रहे हैं और ग्रेजुएट वीजा स्टूडेंट्स यूजुअली अप्लाई करते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडी, जो उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क राइट्स प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से टीआर में भी चेंजेस करने की बात हो रही है। 482 की बात करी जाए तो उसमें भी चेंजेस लाने की बात की गई है। 3 कैटेगरीज जो हैं वीजास की उसको इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। सबसे पहले है स्पेशलिस्ट स्किल्ड वीजा, जिसमें उन्होंने इनकम कैप रख दी है। दूसरा है कोर स्किल्ड वीजा, जो ऑक्यूपेशन लिस्ट होगी, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, उसको लेके सामने लेबर मार्केट की डिमांड को लेके इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड थर्ड इज इसेंशियल स्किल्स। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से आपको आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया में वीजा अप्लाई करने के लिए ध्यान रखनी है। सो गाइस, ये तो सारी डिटेल्स थी ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन को लेके क्या प्लान कर रहे हैं आने वाले टाइम में। अगर आप स्टडी करने का प्लान कर रहे हो या आप वर्क करने का ऑस्ट्रेलिया में प्लान कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है ताकि आप अपना करियर प्रॉपर वे में प्लान कर सको और आपको पहले पता हो कि ऑस्ट्रेलिया में आने वाला टाइम आपके लिए कैसा है। सो ये तो सारी थी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन कोई होएगा तो कमेंट बॉक्स में डाल लेना और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।